ईरान एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका भी हुकूमत तब्दील ना करवा सकी। आखिर क्यों? पाबंदियां लगी, दबाव डाले गए, जंगें लड़ी गई, मगर ईरान का निजाम नहीं गिरा। क्यों? क्या वजह है कि कोई बादशाह मर जाता है, आयतुल्ला को शहीद कर दिया जाता है, मगर ईरान नाकाबिले तस्खीर ही रहता है? क्या इसकी वजह कोई फौज है, कोई लीडर, या कोई ऐसी ताकत जो नजरों से ओझल है, एक ऐसी ताकत जो सड़कों पर नहीं बल्कि ईरान के बाजारों में छुपी हुई है? कैसे ईरान के बाजार हुकूमतों को ही नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को ही बदल देते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं ईरान की सियासत के इस सबसे बड़े राज को रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। ईरानी बाजार दुनिया भर में एक दुनिया के तमाम जो बाकी मुल्क हैं उनके बाजारों की निस्बत इस एतबार से बहुत मुख्तलिफ बाजार है कि ईरानी बाजार ने बाकायदा ईरानी पॉलिटिक्स में, ईरानी रेवोल्यूशंस में, ईरानी प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और ये ईरानी बाजार का इतना बड़ा पॉलिटिकल किरदार क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें चंद बड़ी वजूहात ये कि ईरानी बाजार एक लिहाज से इकोनॉमिक बैकबोन है, यानी जहाँ पर ट्रेड, क्रेडिट, और यही वजह है कि फिर कोई भी जो बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट होती है इसको सबसे बड़ी फंडिंग ईरानी बाजार ही देता है। उसके बाद यानी पॉलिटिकल फंडिंग, इकोनॉमिक फंडिंग के बाद दूसरी बड़ी वजह ये है कि ईरान का जो बाजार है इसका रिलीजियस अलाइंस भी है, यानी इसका जो वहाँ की शिया कलर्जी है, शिया आलिम है, इमाम है, उनके साथ एक इत्तेहाद भी है। ये जो ईरानी बाजार है ये उलमा के साथ, उनके साथ मशावरत से चलता है कि क्या पॉलिटिकल स्टैंड लेना है। तीसरा बड़ा फैक्टर कि ईरानी बाजार सोशल नेटवर्क का हब है, बहुत बड़ा फास्ट यहाँ मोबिलाइजेशन होती है मैसेज की, रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग यहाँ पर ईरानी बाजार में आते हैं। अब ऐसा हमारे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ये तो दुनिया भर के बाजारों में होता है, दुनिया भर के बाजार कैसे मुख्तलिफ है ईरानी बाजार से? ये हम देखते हैं ताकि हमें फिर मालूम हो जाएगा कि ईरानी बाजार काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है दुनिया के बाकी बाज़ारों से। और फिर जो ईरानी बाज़ार के पास सबसे बड़ी ताकत होती है वो स्ट्राइक की ताकत होती है, हड़ताल करने की ताकत होती है अपने पॉलिटिकल मुतालबात को मनवाने के लिए। ईरानी बाज़ार ने अब तक कितने बड़े बड़े जो पॉलिटिकल अपसेट्स किए, पॉलिटिकल मुतालबात पूरे किए, कैसे सियासत पर असरअंदाज हुए, इसकी तीन अगर हम बड़ी मिसालें देखें वो ये कि 1905 में जब उस वक्त के बादशाह मुजफ्फर उद्दीन कज्जार की हुक्मरानी थी, यानी कज्जार खानदान हुकूमत करता था, तो ईरान के अंदर ये बहुत बड़ी तहरीक चली कि जो कज्जार डायनेस्टी है, बादशाहत है, ये आइन बनाए, आइन के तहत चले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एक पार्लियामेंट होनी चाहिए। बहुत बड़ी तहरीक चली और फिर इस ईरानी बाजार ने इस तहरीक को सपोर्ट किया भरपूर तरीके से, क्योंकि एक तो वैसे भी 1905 में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, प्लस ये कि ईरान के अंदर ये बात भी हो रही थी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है रशिया का, बरतानिया का, करप्शन भी हो रही थी। तो फिर ईरानी ताजरों ने तहरीक चलाई और बादशाह जो है कजर बादशाह ये मजबूर हुए ईरान को पहला आइन देने पर। ईरान में फर्स्ट टाइम यानी 1906 में मजलिस बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, इसके पीछे बाजार की तहरीक थी। ये आगे सिलसिला चला नहीं, वो बात दूसरी है, क्योंकि वो पार्लियामेंट उस डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी ईरानी ताजरों के दबाव पर इतना बड़ा स्टेप 1906 में लिया गया। उसके बाद बहुत बड़ा वाकया 1951 में जब डॉक्टर मुसद्दिक थे, इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, इन्होंने पूरा इलेक्शन इस बात पर लड़ा कि वो आकर ईरान के तेल को नेशनलाइज कर लेंगे, यानी ईरानी तेल से जो इंग्लैंड का सारी लूट मार हो रही है उसे ख़त्म कर देंगे। अब इस जो डॉक्टर मुसद्दिक की तहरीक थी, ईरानी बाज़ार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ईरानी बाज़ार भी ये चाहता था कि जो तेल है ईरान का, इस पर ईरानियों का ही हक हो। तो 1951 में डॉक्टर मुसद्दिक इलेक्शन जीतते हैं और ईरानी तेल को नेशनलाइज कर लेते हैं, इंग्लैंड को यहाँ से भगाते हैं। उसके पीछे भी ईरानी बाजार जो है उसका बहुत बड़ा किरदार था, कंट्रीब्यूशन था।
तीसरी बहुत बड़ी मिसाल 1979 का जो इनकलाब था, ईरानी इनकलाब था। अब इस इनकलाब में जो रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ चल रहा था सारा, इसमें अगर सबसे बड़ी सपोर्ट आयतुल्लाह खमीनी की किसी को मिल रही थी, रूहुल्लाह खमीनी की किसी को मिल रही थी, तो वो ये ईरानी बाजार ही था, क्योंकि ईरानी बाजार भी तंग आ चुका था रज़ा शाह पहलवियों की पॉलिसियों के खिलाफ, उसकी डिक्टेटर पॉलिसियों के खिलाफ। जिस तरीके से करप्शन हो रही थी, जिस तरीके से सिर्फ उसका रज़ा शाह पहलवी का ख़ानदान और चंद करीबी दोस्त ही ईरानी वसाइल को पूरे तरीके से लूट मार कर रहे थे, ये ईरानी बाजार था जिसने पूरी सपोर्ट दी रूहुल्लाह खमीनी को, और रूहुल्लाह खमीनी कामयाब हुए। अब ईरान जो है वो क्यों इस वजह से ये ईरानी बाजार सस्टेन करता है, या बाकी जगहों पर ईरानी बाजार इस तरह के नहीं है, कि एक तो ये कि जिस तरह हमने कहा यहाँ पर यूनिफाइड मर्चेंट क्लास है, डीप जो रिलीजियस ताल्लुक एक बनता है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पावर है। अब दुनिया के चंद बाकी अगर हम बड़े मुल्कों की मिसाल लें, वहां पर बाजार ऐसा इम्पैक्ट क्यों नहीं करता? जैसे इंडिया में बाजार ऐसा इम्पैक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया के बाजार जो हैं, वहाँ की जो यूनियनशिप होती है, यूनियन बाजी होती है, वो सारा वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप भी देखती है, जो खुद एलीट की होती है। यानी जो इंडिया के बाजार होते हैं, वो जो वहाँ की सियासी जमातें हैं, उनके टूल के तौर पर काम करते हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या बाकी सियासी जमातें हों, वहाँ का बाजार आज़ाद नहीं होता। ट्रेडर, दुकानदार, यूनियन आज़ाद नहीं होती सियासी जमातों से। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के जो बाजार हैं, एक तो ये रीजनलाइज्ड हैं, यानी लाइक के एक शहर का जो होगा, फैसलाबाद के जो बाजार होगा वो और सोच रहा होगा, लाहौर का और कराची का और मुल्तान का, और इनमें मुकामियत बहुत है। प्लस ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बाज़ारों की सियासत है, जो ट्रेडर्स की सियासत है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस है एस्टेब्लिशमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, मिलिट्री रूल जो यहाँ पर रहे हैं उनका। इस वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी बाज़ार इंडिपेंडेंट तौर पर खड़े नहीं हो पाए ईरान की तरह। चाइना की मिसाल लें तो यहाँ पर तो हर जो मूवमेंट है चाइनी इनकलाब के, ख़ास तौर पर चाइनीज़ इनकलाब 1949 के बाद, वो कम्युनिस्ट पार्टी ही देखती है, चाहे बाज़ार हो या कुछ भी हो, हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज होता है, तो बाज़ार की कोई हैसियत होती नहीं सियासी एतबार से। जापान में क्यों नहीं बाज़ार ऐसे कर सका? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी ये हड़प कर गई थी एक लिहाज से मर्चेंट्स को, दुकानदारों को, और फिर पॉलिटिक्स डोमिनेट हो गई जब जापान इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ। एलीट्स जो वहाँ के थे, ब्यूरोक्रेसी थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो बाज़ार की वो अहमियत नहीं बन पाई। गल्फ कंट्री जो खलीजी ममालिक है, यहाँ पर भी बाज़ार इसलिए ताकतवर नहीं हो पाया कि जो गल्फ कंट्रीज की मैशत है वो या ऑयल पर ज़्यादा इंसार करती आई है, अब टूरिज्म पर ज़्यादा इंसार कर रही है, सर्विस इंडस्ट्री पर ज़्यादा इंसार कर रही है, तो बाज़ार इंडिपेंडेंट तौर पर खड़े नहीं हो पाए। तो यही वजह है कि जो ईरानी बाज़ार है वो डिटरमिन करता है मुकम्मल तौर पर ईरान की पॉलिटिक्स को। यही वजह है, कहा जाता है कि जब ईरान के शहरों तेहरान, तबरेज़, अस्फहान के बाज़ार कुछ फैसला कर लें, तो फिर वो फैसला या वहाँ की रजीम चेंज की सूरत में आता है, इनकलाब की सूरत में आता है, या पूरे निज़ाम की तब्दीली की सूरत में आता है। तो ये अमेरिका ने बहुत कोशिश की, इसराइल ने रजीम चेंज करने की, कभी ईरानी फ़ौज को तोड़ने की कोशिश की गई, कभी ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी बड़ी रियलिटी को इग्नोर कर दिया गया कि जब तक ईरानी बाज़ार को अपने साथ नहीं मिलाया जाएगा तब तक ईरान में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये ईरानी बाज़ार की क्या अहमियत है ईरान की पॉलिटिक्स में, इस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।